डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 39। अगली सुबह हॉस्पिटल में अमानत की आंख खुली। उसने अंगड़ाई लेकर उठकर बैठने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि इस वक्त वो अपने रूम में नहीं है। उसने अपने बालों को खुजाते हुए कहा, अमानत, क्या तू नींद में चलते चलते हॉस्पिटल में आ गई? हे भगवान, मतलब हम रास्ते पर नींद में चल रहे थे। अगर किसी ट्रक वाले ने हमें उड़ा दिया होता तो फिर दुनिया से क्यूटनेस खत्म हो जाती। मम्मा डैडी के पास इतनी प्यारी सी प्रिंसेस नहीं रहती। भाई को राखी कौन बांधता? अमानत खुद से ही बात कर रही थी। तभी उसे अबीर नजर आया, जो कि अपने हाथ में कॉफी लेकर रूम में आया था। अबीर को देखते ही अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, भाई, हम नींद में चलते चलते हॉस्पिटल पहुंच गए। अमानत की बात सुनकर अबीर ने अपना सर हिला दिया। उसकी बेवकूफ़ बहन से ऐसी ही बातें वो एक्सपेक्ट कर रहा था। उसने अमानत के पास आकर उसके माथे को छू कर देखा और फिर उसके हाथ में कॉफी का कप देते हुए कहा, इडियट, कल रात को तुम बेहोश हो गई थी। भूल गई कल कॉन्सर्ट देखने के लिए गई थी और नींद में चलते चलते कोई हॉस्पिटल थोड़ी आता है, बुद्धू लड़की। अबीर की बात सुनकर अमानत ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल जोर से रोना शुरू कर दिया। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर अबीर ने जल्दी से उसके हाथ से कॉफी ले ली ताकि रोने की वजह से उसके हाथ पर कॉफी ना गिर जाए। उसने थोड़े गुस्से से कहा, रो क्यों रही हो? कॉफी गिर जाती तो हाथ जल जाता। अमानत ने रोते हुए कहा, हमारे सुपरस्टार का कॉन्सर्ट भाई, हम बेहोश क्यों हो गए? ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपको हमें हेल्दी चीज़ खिलानी चाहिए थी ना। आप हमें गंदी चीज़ें खाने क्यों देते हो? आपको हमें हेल्दी चीज़ खिलानी चाहिए। गंदी चीज़ खाने की वजह से हम बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने की वजह से हम बेहोश हो गए। हमारे बेहोश होने की वजह से हम हमारे सुपरस्टार का सॉन्ग नहीं सुन पाए। हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। हमारा सपना टूट गया, हमारा दिल भी टूट गया। हम क्या करें भाई, क्या करें? अमानत को चिल्लाते हुए देखकर अबीर ने अपने दोनों हाथ कानों पर रखते हुए कहा, अमानत, स्टॉप इट। बहुत हो गई नौटंकी। अब अगर एक और शब्द तुमने अपने मुंह से निकाला तो अगली बार से मैं कभी तुम्हारे लिए कोई टिकट अरेंज नहीं करूंगा। वैसे भी मैं तुम्हें फास्ट फूड खाने के लिए नहीं कहता। तुम खुद जबरदस्ती जाकर फास्ट फूड खाती हो। इनफैक्ट घर में जंक फूड भर भर के रखा है। अब जब तुमने मुझे ये कह ही दिया है तो मैं घर से सारा जंक फूड बाहर फेंकवाता हूँ। अब से तुम्हें कभी कोई जंक फूड नहीं मिलेगा। तुम्हें मिलेगी हरी सब्जियां जो मैं खाता हूँ। अबीर की बात सुनकर अमानत का चेहरा अचानक से बदल गया। अगले ही पल उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, भाई, हम तो मजाक कर रहे थे। बहुत बड़ा मजाक कर रहे थे। हमें नहीं खानी हरी सब्जियां। हरी सब्जियां खाने से इंसान गाय बकरी बन जाता है और हमें गाय बकरी नहीं बनना। वैसे भी आप ये जानबूझकर कह रहे हो ना ताकि हम पतले हो जाए। पर हमें पतला नहीं होना है भाई। हम कितने क्यूट दिखते हैं। आप खुद सोचो, चबी होने के बाद जब इतने लड़के हमारे दीवाने हैं तो अगर हम पतले हो गए तो बाकी लड़कियों का कोई चांस होगा नहीं ना। हम दुनिया के बारे में सोचते हैं भाई, दुनिया के बारे में, बाकी लड़कियों के बारे में सोचते हैं। इसलिए हम डाइटिंग नहीं करते और आपको की अपनी प्यारी सी बहन की इंटेंशन को समझते ही नहीं हो। अमानत लगातार बोलती जा रही थी। वही अबीर अपने सर को पकड़कर उसकी बातें सुन रहा था। आखिर में जब उसका सर लगभग फटने ही वाला था तो उसने चिल्लाते हुए कहा, अमानत, स्टॉप इट, स्टॉप इट। चुप हो जा मेरी बहन, चुप हो जा। अबीर की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखकर अपने मुंह पर उंगली रखते हुए कहा, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और ना हम कुछ बोलते हैं, फिर भी कहते हो चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ठीक है, आज से हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। हमें तो कोई बोलने ही नहीं देता। आप ही बोलते रहते हो जब देखो तब। अमानत की बातें सुनकर अबीर ने खुद से कहा, मॉम डैड, आप तो वर्ल्ड टूर पर चले गए, बकबक को मेरे पास छोड़कर। पक्का आप दोनों के आने तक आपका ये बेटा पागल हो जाएगा। अबीर के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अमानत ने रोते हुए कहा, क्या हुआ भाई? क्या हमारी भाभी आपको छोड़कर भाग गई जो आप उदास हो? अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसे छोटी आंखों से देखते हुए कहा, व्हाट? कौन सी भाभी? अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आपका चेहरा देखकर लग रहा है जैसे आपकी गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग गई। आपको नहीं पता सजनी, हम तो हार है में सजनी भाग गई थी और सजनी के पति का यही हाल हुआ था। अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसे घूरते हुए कहा,
मेरा दिमाग खराब करना बंद करो अमानत, वरना मैं एक दिन पक्का पागल हो जाऊंगा। और रही बात तुम्हारी भाभी की, तो वो तुम्हें फिलहाल तो नहीं मिलने वाली, इसलिए फालतू की बकवास बंद करो और जल्दी से रेडी हो जाओ, हम घर जा रहे हैं। अबीर की बात सुनकर अमानत ने खुशी भरी आवाज में कहा, ये हुई ना बात, और हम बकवास नहीं करते भाई। क्यूट, अमानत की बातें सुन लिया करो, फायदे में रहोगे। हम फ्री में प्रवचन दे रहे हैं, वरना अगर हम प्रवचन देना स्टार्ट कर देना तो हमारे प्रवचन को सुनने के लिए लोग टिकट ले, पर हम किसी को देंगे नहीं, क्योंकि बाकी सब भी फिर हमारी तरह इंटेलिजेंट बन जाएंगे। अमानत की बात सुनकर अबीर ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रवचन न देकर तुम दुनिया पर बहुत बड़ा एहसान कर रही हो मेरी बहन, और ये एहसान हमेशा करती रहना। कहते हुए अबीर वहां से चला गया। अबीर के जाते ही अमानत ने क्यूट सा फेस बनाकर अपने गालों पर उंगली रखते हुए कहा, अमानत भाई तुम्हारी इंसल्ट करके गए या तारीफ करके गए? खैर छोड़ो, हमारी कौन सी इंसल्ट होती है। कहते हुए अमानत बेड से कूदकर खड़ी हो गई और बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद अबीर और अमानत दोनों राठौर मेंशन के लिए निकल चुके थे। अमानत मैडम ने आज अच्छा बहाना बना लिया था कॉलेज ना जाने का, वैसे भी पढ़ाई से उसे कोई वास्ता नहीं था, वो तो बस म्यूजिक क्लास के लिए कॉलेज जाती थी। अबीर ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपन, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अबीर की बात सुनकर अमानत ने पाउट बनाते हुए कहा, नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, किसी को हमारी वैल्यू ही नहीं पता, सबको लगता है कि हम फालतू में बोलते रहते हैं, तो अब हम बोलेंगे ही नहीं। तब सबको पता चलेगा कि हमारे शब्दों की कितनी भयंकर वाली कीमत है। अमानत की बात सुनकर अबीर हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, कुछ खाओगी? अबीर की बात सुनते ही अमानत ने खुशी भरी आवाज में कहा, सच में? अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम लंच किसी होटल में या रेस्टोरेंट में कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऑफिस में काम है, तो घर पर तुम अकेले लंच तो करने से रही, फिर से कुछ अनाप शनाप खाने में लग जाओगी। अबीर की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आप अपनी छोटी सी प्यारी सी मासूम सी बहन पर इल्जाम लगा रहे हो भाई। ये इल्जाम हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए आपको कारावास की सजा होगी। अमानत की बातें सुनकर अबीर ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। उसे अमानत की नौटंकी की बचपन से लेकर अब तक आदत हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसकी कार एक बड़े से होटल के सामने आकर रुकी। अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, भाई हमें ठेले का खाना था, होटल में टेस्टी खाना नहीं मिलता। अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, ठेले का खाना हाइजीनिक नहीं होता है, इसलिए चलो चुपचाप। कहते हुए अबीर अमानत का हाथ पकड़कर होटल के अंदर आ गया। ये अबीर का ही होटल था, जिस वजह से मैनेजर ने उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, सर और मैडम वेलकम। अबीर ने उस मैनेजर की तरफ देखते हुए कहा, रूम बुक है ना? मैनेजर ने अपना सर हिलाया। अबीर अमानत को लेकर अपने प्राइवेट रूम में चला गया, जो कि हमेशा उसकी फैमिली के लिए रिजर्व रहता था। अमानत ने अंदर जाकर पूरे रूम की इंटीरियर डेकोरेशन देखते हुए कहा, ये अभी भी वैसी ही है भाई, जैसी हमने करवाई थी। अमानत की बात सुनकर अबीर ने अपने मेल्स चेक करते हुए अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद उनके लिए खाना आ चुका था। अमानत तो खाना देखकर जैसे सदमे में चली गई थी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अबीर की तरफ देखा, जो कि अपने मोबाइल में लगा हुआ था। उसने धीरे से कहा, हम ये नहीं खाएंगे। अमानत की बात सुनकर अबीर ने उसे घूरते हुए कहा, अमानत ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक है। अमानत ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, एंड व्हाट अबाउट दिल? हमारे दिल के लिए क्या ये ठीक है भाई? एक ही तो जिंदगी है, अगर इसी जिंदगी में डाइटिंग करनी है तो फिर जी कर क्या फायदा? अपनी मर्जी से खाएंगे, जब तक जिंदा रहना है रहेंगे, पर हम ये नहीं खाएंगे मतलब नहीं खाएंगे। हमें टेस्टी खाना ला कर दो, वरना हम सच में यहीं पर रोने लगेंगे और सबको बताएंगे कि हमारा भाई कितना अत्याचारी, कितना दुराचारी है। फिर आपको कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। सबको यही लगेगा कि जो अपनी बहन पर इतना जुल्म करता है वो अपनी बीवी पर कितना जुल्म करेगा। सोच लो भाई, जिंदगी भर कुंवारा रहना पड़ेगा, कुंवारा, फिर आपके बच्चे भी नहीं होंगे। आप जिंदगी भर हरे रामा हरे कृष्णा करते रहना, संन्यास लेना पड़ेगा। अमानत की नौटंकी देखकर अबीर ने अपनी आंखों को बंद किया और अपने सर पर हाथ रखकर धीरे से कहा, जो चाहिए मंगवा लो, बस मेरा दिमाग खराब मत करो। अमानत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, धन्यवाद भाई, आपकी बहन आपसे प्रसन्न हुई। कहते हुए अमानत ने बाहर जाकर जल्दी से वेटर को बता दिया कि उसे क्या क्या चाहिए। अबीर चुपचाप अपने मेल चेक कर रहा था। अमानत ने अपने प्राइवेट रूम की तरफ देखते हुए कहा, बाथरूम से आ जाते हैं, वैसे भी खाना आने में 15-20 मिनट तो लगेंगे ही। ये कहते हुए अमानत उछलते कूदते वॉशरूम की तरफ जाने लगी।
उसने खुद से कहा, सुपरस्टार, आपके कॉन्सर्ट में हम बेहोश हो गए और आपने हमें गोद में भी नहीं उठाया। कितना अच्छा होता ना आप हमें गोद में उठाते और सबके बीच से लेकर जाते। सब लोग हमें देखकर जल जल कर कोयला हो जाते। हे भगवान, हमारे महंगे महंगे सपनों को पूरा कर दो। वैसे भी इतनी छोटी सी जिंदगी है, छोटी छोटी तो विश मांगते हैं, पूरी कर दोगे तो क्या ही हो जाएगा। अमानत खुद से बातें करके उछलते कूदते वॉशरूम की तरफ जा रही थी। सामने से कोई अपने मोबाइल में कुछ देखते हुए तेजी से चलता हुआ अमानत की तरफ ही आ रहा था। अमानत का ध्यान उस इंसान पर नहीं था। उस इंसान ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर सामने से आ रही अमानत की तरफ देखा। जब तक वो साइड हट पाता, अमानत के साथ उसकी जोरदार टक्कर हो चुकी थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, आर यू मैड? कहते हुए वो लड़का नीचे गिर गया। वही अमानत उसके ऊपर गिर गई। उस लड़के ने गुस्से से अमानत की तरफ देखा। अमानत के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। अमानत तो नीचे गिरने की वजह से खुद सदमे में थी। उसने खुद से कहा, इतना रोमांटिक मोमेंट तो सुपरस्टार के साथ होना था। चेहरा ढका होने के बावजूद जैसे ही उस लड़के ने ये आवाज़ सुनी, उसकी धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। उसने धीरे से कहा, सिलीगल। कहने के साथ उसने झटके से उस लड़की को यानी कि अमानत को पलटकर अपने नीचे किया। ये कोई और नहीं अस्तित्व था जो कि आज वेदांत और सौरभ के साथ लंच करने के लिए बाहर आया था। अमानत को जैसे ही महसूस हुआ कि वो अब किसी के नीचे है, उसने अपनी आंखें खोलकर अपनी बड़ी बड़ी काली काली आंखों से सामने मौजूद इंसान के चेहरे को देखने की कोशिश की। अभी भी अस्तित्व के चेहरे पर मास्क था, जिस वजह से अमानत उसे नहीं देख पा रही थी। उसके बस होठ और उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। अमानत ने धीरे से कहा, तुम्हारी जगह पर सुपरस्टार होते तो कितना अच्छा होता, हम उनके साथ किस कर लेते। अमानत ने जैसे ही ये कहा, अस्तित्व ने नीचे झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। अमानत, जो कि इस मोमेंट को अपने सुपरस्टार के साथ इमेजिन कर रही थी, जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके होठों पर किसके होंठ है, उसकी सांसें गले में अटक गई। उसके हाथ पैर भी ठंडे पड़ चुके थे और उसकी आंखें फटी की फटी रह चुकी थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अस्तित्व के चेहरे की तरफ देख रही थी, जो कि मास्क होने की वजह से वो देख नहीं पा रही थी। उसने अस्तित्व को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर अस्तित्व तो जैसे उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। अमानत के होठों को महसूस करते ही अस्तित्व ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके होठों को काफी सॉफ्ट तरीके से किस करने लगा। उसने अमानत के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसके दोनों हाथों को फ्लो पर प्रेस कर दिया। उसने धीरे से मन ही मन खुद से कहा, बचपन में एक बार तुमने मुझे किस किया था, वो भी जबरदस्ती, बिना मेरी इजाजत के। इस बार मैंने तुम्हें किस किया। वैसे भी तुम मेरी हो सिलीगल, तुम्हें किस करने का, तुम्हें छूने का, तुम्हें अपनी बाहों में भरने का मेरा पूरा हक है। कहते हुए अस्तित्व और ज्यादा पैशनेट होकर अमानत को किस करने लगा। अमानत अभी भी फटी आंखों से उसे ही घूर घूर कर देख रही थी। एपिसोड 40। अस्तित्व अभी भी अमानत के होठों पर प्यार से किस कर रहा था। वही अमानत बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अस्तित्व क्या कर रहा है, उसने उसे दूर करने की कोशिश की, पर अस्तित्व की पकड़ अमानत पर बहुत ही सख्त थी। वो उसके होठों पर काफी पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। काफी देर के बाद अस्तित्व ने अमानत के होठों पर हल्के से बाइट करके धीरे से मन ही मन कहा, मेरी सिलीगल। कहते हुए वो अमानत के ऊपर से उठकर खड़ा हो गया। अमानत को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है, वो अपनी बड़ी बड़ी काली काली आंखों से घूर घूर कर मास्कमैन को देखने लगी। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से से कहा, जंगली दानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी पहली किस चुराने की। हम तो अपने सुपरस्टार के साथ पहले किस करने वाले थे। कहते हुए अमानत जोरों से चिल्लाने लगी। उसने आगे बढ़कर अस्तित्व के बालों को पकड़ लिया। अस्तित्व ने उसे खुद से दूर करने की जगह पर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचकर अपनी मधोशी भरी आवाज में कहा, मैं क्या करता स्वीट हार्ट। तुम्हारे लिप्स ही इतने टेस्टी हैं कि उन्हें देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और आखिर में मैंने तुम्हारे लिप्स टेस्ट कर लिए। वैसे सच में तुम्हारे लिप्स बहुत ही टेस्टी है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने बड़ी बड़ी आंखों से अस्तित्व को घूरते हुए कहा, तुम जंगली दानव हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी पहली किस चुराने की। और वो तो हुई, दूसरी बार भी चुराने की बात कर रहे हो। हम तुम्हारी जान ले लेंगे। तुमने हमारे सुपरस्टार का हक मारा है। हम हमारे सुपरस्टार का हक मारने वाले को छोड़ेंगे नहीं। हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, 34 टुकड़े करेंगे तुम्हारे और सबको हम अलग अलग जगह पर लटका देंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व को हंसी आ रही थी। आज भी उसकी ये इडियट लड़की इस तरह से बातें करती थी जैसे कि सालों पहले।
अस्तित्व को अपने बालों में दर्द हो रहा था क्योंकि अमानत उसके बालों को खींचते हुए ये सब कुछ कह रही थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस इसी बात से खुश था कि उसे अपनी सिली गर्ल के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। अमानत ने गुस्से से कहा, हम तुम्हारा चेहरा सबको दिखाएंगे और बोलेंगे कि तुम एक जालिम आदमी हो जो क्यूट क्यूट लड़कियों की जबरदस्ती किस लेता है। तुमने हमसे किस मांगी ना, देखो हम क्या करते हैं। कहते हुए अमानत ने एक हाथ से अस्तित्व के मास्क को निकालने की कोशिश की। अस्तित्व ने झटके से अमानत को पलटकर अपनी तरफ किया। अब अमानत की पीठ अस्तित्व के सीने से लगी हुई थी। अस्तित्व ने हल्के से उसके गालों पर किस करते हुए कहा, स्वीटहार्ट इतनी भी क्या जल्दी है, दिखा दूंगा अपना चेहरा। वैसे भी मेरा चेहरा देखकर अगर तुम मेरे पीछे पड़ गई तो फिर मैं क्या करूंगा। वैसे भी मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूं कि तुम मुझे देखकर पागल हो सकती हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, छोड़ो हमें, हम सिर्फ अपने सुपरस्टार के लिए पागल हैं, हमें किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व का दिल झूमने का कर रहा था। उसने धीरे से कहा, कौन सुपरस्टार? वो जो बेफिजूल में गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता है, उसकी बात कर रही हो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, हमारे सुपरस्टार हमारे फ्यूचर हस्बैंड के बारे में ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम तुम्हारी जान ले लेंगे, छोड़ो लंगूर, छोड़ो छछूंदर। कहते हुए अमानत अस्तित्व को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। अस्तित्व ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चिल्ला क्यों रही हो? सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे और सोचेंगे कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रही हो। क्या तुम अपने बारे में अफवाह फैलाना चाहती हो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, हम जबरदस्ती कर रहे हैं या तुम जबरदस्ती कर रहे हो? छोड़ो हमें। कहते हुए अमानत चिल्लाने लगी। अस्तित्व ने झटके से अमानत को अब अपनी तरफ किया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर हल्के से उसके होठों को चूमते हुए कहा, बहुत स्वीट है। कहते हुए उसने अमानत को दीवार से सटा दिया। अमानत की आंखें अपने आप बंद हो गई। अस्तित्व ने हल्के से उसके कानों के पास आकर धीमी आवाज में कहा, मैं अपना प्रॉमिस भूला नहीं हूँ सिलीगल, तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग वापस आ गया है। अमानत ने जैसे ही प्रिंस चार्मिंग सुना, उसकी आंखों के सामने फिर से कुछ धुंधली यादें घूमने लगी। साथ ही उसे किसी बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, प्रिंस चार्मिंग आप बहुत बुरे हो, हम आपको भूल जाएंगे, हम आपको भूल जाएंगे। ये सब कुछ याद करके अमानत की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने अपने सर को पकड़कर दर्द भरी आवाज में कहा, प्रिंस चार्मिंग। अमानत की हालत देखकर अस्तित्व ने घबराते हुए कहा, सिलीगल व्हाट हैपेंड? क्या हुआ तुम्हारे साथ सिलीगल? कहते हुए वो अमानत को कंधे से पकड़कर हिलाने लगा। अमानत ने धुंधली आंखों से अस्तित्व की तरफ देखते हुए कहा, प्रिंस चार्मिंग कौन है? कहते हुए अमानत की आंखें बंद हो गई। उसे बेहोश होता हुआ देखकर अस्तित्व के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। उसने जल्दी से अमानत को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर इस होटल के लॉन्ज के पास आ गया। उसने अमानत को सोफे पर बिठाया और उसकी आंखों पर ठंडे पानी की छींटें मारने लगा। फिर भी अमानत ने अपनी आंखें नहीं खोली। अस्तित्व को अब घबराहट हो रही थी। वो अमानत को उठाने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे अबीर की आवाज़ सुनाई दी, अमानत वे आर यू? कहाँ चली गई तुम? अबीर की आवाज़ सुनकर अस्तित्व ने पीछे पलटकर देखा। अबीर को एक नज़र में ही वो पहचान गया क्योंकि उसने पहले ही अबीर की फ़ोटो देख ली थी। उसने अमानत की तरफ देखकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, दूसरी मुलाकात जल्दी होगी मेरी जान, बहुत जल्द ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए लेकर चला जाऊंगा। कहते हुए उसने एक और बार फिर से अमानत के होठों को हल्के से चूम लिया और वहां से दूसरी तरफ चला गया। अबीर जो कि अमानत के इतनी देर तक न आने की वजह से परेशान हो गया था, फाइनली वो अमानत को ढूंढने के लिए प्राइवेट रूम से बाहर आ गया था। बाहर आते ही उसका ध्यान लॉन्ज के सोफे पर सो रही अमानत पर गया। अमानत को इस तरह से लॉन्ज के सोफे पर सोते हुए देखकर अबीर ने खुद से कहा, ये लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी। कहते हुए अबीर अमानत के पास आ गया। उसने अमानत को हिलाते हुए कहा, अमानत आंखें खोलो। पर अमानत ने अपनी आंखें नहीं खोली। ये देखकर अबीर के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। उसने जल्दी से अमानत को गोद में उठा लिया और उसे लेकर होटल के सेकंड फ्लोर पर एक रूम में आ गया। उसने डॉक्टर को भी इन्फॉर्म कर दिया था। कुछ देर बाद डॉक्टर अमानत को चेक कर रहे थे और अबीर परेशानी से वहीं पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। डॉक्टर ने अमानत को चेक करने के बाद धीरे से कहा, शायद किसी बात को याद करके उन्होंने अपने दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर दिया है जिस वजह से ये बेहोश हो गई है। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ देर बाद इन्हें होश आ जाएगा।
पर याद रखिएगा, इस तरह से बार बार पुरानी यादों को याद करना इनके लिए ठीक नहीं है। ये इनके दिमाग पर असर कर सकता है। आप समझ रहे हैं ना? डॉक्टर की बात सुनकर अबीर ने अपना सर हिला दिया। हालांकि वो खुद कंफ्यूज था। कल और आज आखिर ऐसा क्या हुआ था जो अमानत के सामने अतीत की यादें आई, जबकि इतने सालों में ऐसा एक बार भी नहीं हुआ था। अबीर ने अमानत के पास बैठकर धीरे से कहा, मुझे इस बारे में तुमसे बात करनी ही होगी। सोचते हुए अबीर ने गहरी सांस ली और अमानत को गोद में उठाकर होटल के बाहर आ गया। अब वो सीधा घर ही जाने वाला था, क्योंकि अब न उसका लंच करने का मूड था, न ही अमानत की ऐसी हालत थी कि वो लंच कर सके। वही होटल के ही एक कमरे की खिड़की के पास खड़ा होकर अस्तित्व अबीर और अमानत को ही जाते हुए देख रहा था। रूम में वेदांत और सौरभ लगातार एक दूसरे से बहस कर रहे थे। आखिर में सौरभ ने गुस्से से कहा, अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसने उसे किस किया था। मैंने अपनी आंखों से देखा, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार किस किया, और वो इसके बालों को खींच रही थी। मैं सच कह रहा हूँ। यकीन नहीं है तो इसी से पूछ लो। आखिर में सौरभ की बातों को सुनकर वेदांत ने इरिटेट होकर अस्तित्व के पास आते हुए कहा, अस्तित्व ये बोल रहा है कि तुमने जबरदस्ती उसे किस किया। क्या सच में तुमने जबरदस्ती उसे किस किया है? मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसने इतना कहा ही था कि अस्तित्व ने कहा, किया है क्योंकि वो मेरी है और जो मेरी है उसे किस करने का मुझे पूरा हक है। अस्तित्व की बात सुनकर सौरभ ने उछलते हुए कहा, देखा देखा, मैंने कहा था ना इसने किस किया है। तुम मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। वेदांत ने हैरानी से कहा, आर यू सीरियस? मतलब फाइनली तुमने अपनी फर्स्ट किस कंप्लीट कर ली? हम कब करेंगे? हमारे पास तो किस करने के लिए लड़की ही नहीं है। वेदांत की बात सुनकर सौरभ के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसे सूजी के होठों से अपने होठों का छूना याद आने लगा। उसने जल्दी से अपने सर को झटकाते हुए कहा, उस चुड़ैल को मुझसे कोई मतलब नहीं है और मुझे भी अब उससे कोई मतलब नहीं रखना है। वैसे भी वो मेरे दोस्त का हंसता खेलता परिवार बर्बाद करना चाहती है। वो उसके प्यार को उससे दूर करना चाहती है। ऐसी लड़की के लिए मैं अपनी लाइफ क्यों खराब करूं? ये सोचकर उसने जल्दी से अपने दिमाग को सही किया और अस्तित्व के पास आकर एक्साइटेड होते हुए कहा, मैंने देखा कैसे तुम्हारी फिल्मी स्टाइल में किस हुई। यू नो वॉट, मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड था, मैंने तो वीडियो भी बना ली है। सौरभ की बात सुनकर वेदांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आर यू सीरियस? मतलब तुमने वीडियो बना की इनके किस करने की? दिखाओ मुझे। वेदांत की बात सुनकर सौरभ ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे हिसाब से तो मैं बेशर्म हूं ना? तो बेशर्म आदमी बेशर्मी दिखाएगा। तो मैं बेशर्म हूं तो यही सब देखूंगा। पर तुम तो शरीफ हो ना? शरीफ लोगों को ये सब कुछ नहीं देखना चाहिए, इसलिए तुम ये सब कुछ देखने की डिमांड मत करो। वैसे आगे क्या सोचा है तुमने? क्या उसने तुम्हें पहचान लिया? तुम तो कहते थे कि वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहती थी, पर अब तो सब कुछ उल्टा लग रहा है। तुम उसके पीछे घूम रहे हो और वो तुम्हें लात मारकर खुद से दूर कर रही है। वैसे मैंने देखा कि कैसे वो कह रही थी कि हम सिर्फ हमारे सुपरस्टार को किस करेंगे, मतलब वो तुम्हें ही किस करना चाहती है। पर मुझे एक बात बताओ, अगर वो बचपन के अस्तित्व यानी कि अपने प्रिंस चार्मिंग को पसंद करती है तो उसे भूलकर वो सुपरस्टार्स को कैसे पसंद करने लगी? कहीं वो अपने प्रिंस चार्मिंग को भूल तो नहीं गई ना? सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से कहा, बकवास बंद करो। वो मुझे कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। तुम नहीं जानते कि वो बचपन में कैसे मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी, मेरा अटेंशन गेन करने के लिए कैसी कैसी हरकतें करती थी। कहते हुए अस्तित्व की आंखों के सामने अमानत की शैतानियां, उसकी बदमाशियां सब कुछ घूमने लगी। उसने धीरे से कहा, शायद वो मुझसे नाराज है क्योंकि मैं उसे छोड़कर आ गया था। अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वैसे सच में क्यूट तो है वो। बाकी लड़कियों की तरह नहीं है जीरो फिगर। कितनी क्यूट है वो, उसके गालों को खींचने में बहुत मजा आएगा। वेदांत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? अस्तित्व की डरावनी नजरों को देखकर वेदांत ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे नहीं खींचूंगा, नहीं खींचूंगा। वैसे भी हमारे लिए तो वो बहन की तरह है, आखिर वो तेरी होने वाली वाइफ जो है। वैसे ही सुना है कि उसका भाई भी काफी बड़ा बिजनेसमैन है और उसके फादर भी। क्या वो तुम्हें अपनी बहन के साथ शादी करने देंगे? अस्तित्व ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, तुम दोनों मेरा दिमाग खाना बंद करो। वो बचपन से मेरी है और अभी भी मेरी ही है और हमेशा मेरी ही रहेगी। ना उसका भाई मुझे रोक पाएगा, ना उसका बाप। अब मुझे बस पता करना है कि वो रहती कहाँ है। अब अस्तित्व की बात सुनकर वेदांत और सौरभ ने कहा, क्या तुम उसके घर चोर बनकर घुसोगे?
उन दोनों की बात सुनकर अब अस्तित्व ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो, कहते हुए वो अपने बेड पर जाकर बैठ गया। उसने साइड टेबल पर रखी हुई एक फोटो फ्रेम को उठाकर उस पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, सिली गर्ल, क्या तुम सच में मुझे भूल गई हो? तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं? मैंने तो प्रिंस चार्मिंग भी कहा, तुम तो मुझे बचपन में प्रिंस चार्मिंग कहती थी ना। कहते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अमानत की क्यूट सी आवाज में प्रिंस चार्मिंग सुनना उसे बहुत पसंद था, पर वो ऐसे जताता था जैसे उसे वो बिल्कुल भी पसंद ना हो। सौरभ और वेदांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जला लो हम सिंगल लोगों को, हमारे पास तो लड़की ही नहीं है। तुम्हें लड़की भी मिल गई, किस भी कर ली और अब शादी के सपने भी देख रहे हो। हमारे छोटे से दिल को कितने टुकड़ों में तोड़ना है तुम्हें? उन दोनों की बात को इग्नोर करके अस्तित्व मुस्कुराते हुए अमानत की तस्वीर को देखने लगा। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।